नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट बदलाव जो हालांकि काफ़ी पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब वो फेज मैनर में इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये पूरी तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को बदलने वाला है दोस्तों। तो अभी तक जिस बदलाव की बात करें हम, अभी तक क्या होता था, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तो आपके पास एक ओटीपी आता था फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो जाता था तो आपका एआरएन जनरेट हो जाता था, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू नहीं होता था तो डिपार्टमेंट आपको जीएसटी नंबर इशू कर देता था। या अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा था तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी किसी किसी केस में डिपार्टमेंट आपके लिए ऑप्शन में देता था। फिजिकल वेरिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर करता था, जो इशूइंग अथॉरिटी होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो फिजिकल वेरिफिकेशन करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, जो रूल 8 इन्होंने इंसर्ट किया था इसमें इन्होंने क्या बोला था कि हम बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। जी हाँ, बायोमेट्रिक, आप समझते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, साथ में आपकी फोटोग्राफ, लाइव फोटोग्राफ भी ली जाएगी, साथ में आपके ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट भी जो आपने अपलोड किया ना वो भी शायद हम वेरीफाई करें। कैसे होगा दोस्तों, बताता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ने गुजरात और पांडिचेरी में ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी अभी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन्होंने 2 स्टेट के लिए। धीरे धीरे जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट्स ओके होते जाएंगे, इसको गवर्नमेंट जल्दी ही इंप्लीमेंट भी कर देगी। तो दोस्तों क्या होने वाला है, ये खुद के डेटा एनालिसिस के बेसिस पे 2 ऑप्शन होंगे। एक तो जो नॉर्मल अभी तक चलते हुए आ रहा है आपके सामने, आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन, वो ऑप्शन रहेगा, वो भी अभी ऑन रहेगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों जो है वो ऑप्शन रहेगा आपका बायोमेट्रिक वाला। अब क्या दोनों में से मैं कुछ ऑप्ट कर सकता हूं? दोनों में से क्या मेरे पास ऑप्शन है? नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी REG 01, जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दोगे द एप्लीकेंट विल रिसीव ईदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक इन द ईमेल। आपके पास ये 2 लिंक में से एक लिंक आएगी, या तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर ये आ गई तो आपके लिए अभी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही है, तो आधार ऑथेंटिकेट करो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिंक आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन की नहीं आती है, जो कि आपके पास ऑप्शन नहीं है उस चीज का कि आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन की आएगी या फिर बायोमेट्रिक की आएगी, तो दूसरा ऑप्शन होगा ए लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद ए मैसेज टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र along with the detail of GSK and jurisdiction for biometric based आधार authentication and document verification, the intimation email। आपके पास एक ईमेल आएगी, ए लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। आपको जो भी आपका नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र होगा वहां पे इंटीमेशन, वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास एक लिंक आएगी कि भैया बुकिंग करवा लो, जहां पे जाके आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अब वहां पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वहां पे क्या प्रोसीजर होगी दोस्तों, वहां पे होगा if the applicant receive the link for OTP based Aadhaar authentication as mentioned in point 3A, C, he can proceed with the application as per the existing process। ये तो ऑप्शन A वाला हो गया। B, however, if the applicant receive the link as mentioned in point 3B, C, he will be required to book the appointment to visit the designated GSK using the link provided। आपके पास जो मेल पे लिंक आएगी उसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। Once the applicant gets the confirmation of appointment through email, the appointment confirmation email, C, he will be able to visit the designated GSK as per the chosen schedule। तो आपने जिस शेड्यूल के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक किया था उसका कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगा और आपको वहां पे विजिट करना रहेगा। अब जब विजिट करोगे तो भूल मत जाना, ये 4 चीजें आपको लेके जानी है। सबसे पहले जो आपके पास ईमेल आया कंफर्मेशन का, बुकिंग अपॉइंटमेंट का जो ईमेल आया है वो उसकी या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी लेके जाइए, या तो प्रिंट आउट लेके जाइए, या ईमेल फॉर्म में लेके जाइए दोस्तों। साथ में डिटेल्स ऑफ जुरिडिक्शंस एज मेंशन्ड इंटीमेशन ईमेल, आधार नंबर आपको लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वर अपलोडेड विद द एप्लीकेंट एज कम्युनिकेटेड बाय इंटीमेशन ईमेल। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं अप्लाई करते समय, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। द बायोमेट्रिक authentication and document verification will be done at the GSK for all the required individual as per the GST application REG 01। The applicant is required to choose an appointment for the biometric verification during the maximum permission period for the application as indicated in the intimation email। तो आपके पास जो intimation email आएगा उसमें आपको समय भी दिया जाएगा कि इतने समय में आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। In such cases, ARN will be generated once the biometric आधार authentication process and document verification are completed। जब आपकी एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जीएसटी सुविधा केंद्र पे आप जाओगे, वहां पे आपकी
बायोमेट्रिक वाली प्रोसेस पूरी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका ARN जनरेट होगा। द फीचर ऑफ बुकिंग एन अपॉइंटमेंट टू विजिट एज डेजिग्नेशन GSK इज करंटली अवेलेबल फॉर द एप्लीकेंट ऑफ गुजरात स्टेट एंड इट विल बी एक्सटेंडेड टू अदर नोटिफाइड स्टेट यूटीज शॉर्टली। बाकियों के साथ भी इसको जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद द ऑपरेशन डेज एंड आवर्स ऑफ GSK विल बी एज पर द डेडलाइंस गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इन योर रेस्पेक्टिव स्टेट। अब आप सोचोगे कि यार क्या टाइमिंग होगा GSK का, किस समय में जा सकता हूँ, तो रेस्पेक्टिव स्टेट उनकी टाइमलाइन डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप बुकिंग करा सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जा सकते हो दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, 2 ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बेसिकली सरकार के पास ये 2 ऑप्शन है, या तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको लिंक भेजेगी, अगर आधार वो आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर वो नहीं आती है तो GSK पे अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए आपके पास ईमेल आएगा, उस ईमेल की लिंक पे आप जाइए, उस लिंक पे आप जाइए, आपका अपॉइंटमेंट बुक कराइए और वहाँ पे जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है वो ले जाके आप विजिट करिए। उसके बाद आपका ARN जनरेट होगा, उसके बाद वो आपके जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसकी क्यू में जाएगा अप्रूवल या फिर रिजेक्शन या फिर किसी और कंप्लीट प्रोसीजर करने के लिए। दोस्तों ये बदलाव गुजरात और पौंडीचेरी में स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी ही आपके स्टेट में भी आने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे GST रजिस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट बदलाव जो हालांकि काफ़ी पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब वो फेज मैनर में इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये पूरी तरीके से GST रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को बदलने वाला है दोस्तों। तो अभी तक जिस बदलाव की बात करें हम, अभी तक क्या होता था, जब आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तो आपके पास एक OTP आता था फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो जाता था तो आपका ARN जनरेट हो जाता था, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू नहीं होता था तो डिपार्टमेंट आपको GST नंबर इशू कर देता था। या अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा था तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी किसी किसी केस में डिपार्टमेंट आपके लिए ऑप्शन में देता था। फिजिकल वेरिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर करता था, जो इशूइंग अथॉरिटी होगी GST रजिस्ट्रेशन वो फिजिकल वेरिफिकेशन करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, जो रूल 8 इन्होंने इंसर्ट किया था इसमें इन्होंने क्या बोला था कि हम बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। जी हाँ, बायोमेट्रिक, आप समझते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, साथ में आपकी फोटोग्राफ, लाइव फोटोग्राफ भी ली जाएगी, साथ में आपके ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट भी जो आपने अपलोड किया ना वो भी शायद हम वेरीफाई करें। कैसे होगा दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट ने गुजरात और पांडिचेरी में ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया